हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर का एक केस बेस स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 से है, रियल नंबर से। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और इसकी जो डायग्राम है इससे रिलेटेड वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज़ बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज़ मेकिंग ए मॉडल ऑफ ए फैक्टर ट्री। तो आपके फ्रेंड ने मैथमेटिक्स का जो एग्जीबिशन है उसके लिए एक फैक्टर ट्री बनाया है, ठीक है ना। क्या बनाया है? फैक्टर ट्री। तो ही हैज़ सम डिफ़िकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग द क्यूज़ फॉर द ऑडियंस। तो उसको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं क्यूज़ बनाने में, तो वो आपकी हेल्प लेता है क्यूज़ बनाने के लिए। तो जो फैक्टर ट्री बनाया है उसके लिए उसके कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे आप फैक्टर ट्री देख रहे हैं, तो जो एक्स है, एक्स के दो फैक्टर हमारे पास शो किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक्स है, एक्स हमारे पास, इसके दो फैक्टर हैं, 5 और ये नंबर जो है, ठीक है। तो इसके मतलब फैक्टर किए हैं, तो हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी हमारे पास। तो आपको जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, जो ये दो नंबर दिए हुए हैं, ये एक्स के ही दो फैक्टर हैं, और दो फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एक्स की। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऐसे निकालेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू 2783 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 5 3 या 15, 8 5 या 40 तो हो गया 41, फिर 4 7 5 या 35 और 4 39, तो 3 बच गया, 5 2 या 10 और प्लस 3 13। तो ये हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट का। और सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, जो वाई की क्या वैल्यू होगी। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो y जो है यहाँ पर है, और y और 253 की मल्टीप्लिकेशन जो होगी ये 2783 के इक्वल होगी। तो हम अगर इसको फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, y मल्टीप्लाई 253 इज इक्वल टू 2783। तो हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 2783 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 253 से। और अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके जो हमारे पास आएगा वो आएगा 11। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू पूछी गई है। अब अगर आप जेड की वैल्यू को देखोगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 11 और जेड की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 253 के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे कि 253 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो जेड की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ इसको, देखो जेड इज़ इक्वल टू 253 डिवाइड बाई 11। बहुत ही सिंपल है, देखो 11 2 या होता है 22, 3 बच गया, 11 3 या, तो इसका आंसर आ गया 23। तो जेड की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 23 है। तो बहुत ही इजी केस स्टडी है। देखिए इसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टू क्वेश्चन और हैं इसके। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज ए। तो ये क्या होगा, ये अर्थमेटिक जो फंडामेंटल थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, 13915। तो इसका जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो है 5, और किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 5 होता है फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग, 5 हो या 2 हो, तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सिंपल है, फंडामेंटल थ्योरम आप पढ़ लेना, अब आपकी बुक में दी हुई है इसकी स्टेटमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। हाँ, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो लास्ट ये चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये देखो क्लियर होगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरह से कर लेंगे, 13915। और देखो लास्ट डिजिट जो है 5 है। तो पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। तो 1 + 3 4, 4 + 9 13, 13 + 1 14, 14 + 5 19। तो इससे तो नहीं होगा, तो ये 5 पे हम स्वैप करेंगे। तो 5 2 या 10, 3 बच गया, 39 हो गया, 5 7 या 35, 4 बच गया, 41, 8 5 या 40, 1 बच गया, 5 3 या 15। यहाँ पे हमने 3 लिखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 30। तो इसके बाद इसको फिर से हम देखते हैं, करते हैं इसको। अब आ गया हमारे पास 3। तो अगर ये 3 पे डिवाइड होता है तो इसको 3 पे चेक कर लेते हैं।
2 + 7 9, 9 + 8 17, 17 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास नहीं, ये 3 पे डिवाइड। तो देखिए ना, तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 7 पे भी चेक कर सकते हैं, 7 पर भी ये डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्टली अब 11 पे डिवाइड होगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास शायद 23, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखो, हाँ इस तरह से करके देखते हैं। 11 2 जा 22, 5 बच गया और यहाँ पे आ गया 58, 11 5 जा 55। तो ये हमारे पास जो आएगा यहाँ पे वो ये आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 55 पे 3 बचा 53, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने चेक करना है किस पे डिवाइड होगा। देखो क्या अब 11 पे हो जाएगा, हाँ तो 11 पे हो जाएगा। देखो 11 2 जा 22, 3 बच गया, 11 3 जा, इसके बाद ये 23 प्राइम नंबर आ गया, तो ये अपने आप के टेबल पे जाएगा। तो जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसको हम इस तरह से लिखेंगे 23 × 5 और 11 की पावर हम 2 लिख देंगे, क्योंकि 11 हमारे पास 2 है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा, बहुत ही ईजी केस स्टडी क्वेश्चन था ये, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसमें आपके कई क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।